चीन की भारत में वापसी, द ड्रैगन रिटर्न्स। भारत ने चीन की तरफ बढ़ाया दोस्ती का हाथ। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। आज हम चर्चा करेंगे दिसंबर 2025 की जियो पॉलिटिक्स को इंडिया और चाइना के कॉन्टेक्स्ट में। नमस्कार दोस्तों। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको 2020 की गलवान वैली में जो क्लैश हुआ था, क्या वो याद है आपको? क्या आपको देश का मूड याद है, जोश याद है कि हम चाइना से आर पार की लड़ाई करेंगे, चाइनीज़ कंपनी का बना सामान नहीं खरीदेंगे? यहाँ तक कि भारत सरकार ने इनिशिएटिव लेते हुए चाइना की ऐप्स तक बैन कर दी थी। अगर मैं आपसे कहूँ कि इस दिसंबर 2025 में भारत सरकार ने दो ऐसे फैसले लिए हैं जो जियो पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट्स का भी दिमाग पूरा घुमा दे, तो आइए देखते हैं कि वो क्या दो फैसले हैं। वो पहला फैसला है कि आपको भारत, भूटान और चाइना के बॉर्डर पे डोकलाम जंक्शन याद होगा, ट्राई जंक्शन एक। उस ट्राई जंक्शन पे 2017 में जब सेनाएं आमने सामने हुई थी, चाइना एक कंस्ट्रक्शन कर रही थी रोड का और भारत ने उसका विरोध किया था। बहुत ही क्रिटिकल स्थिति हो गई थी। अगर आपसे मैं ये कहूँ कि उस डोकलाम जंक्शन पे आप और हम एज ए टूरिस्ट विजिट कर सकते हैं जी। और दूसरा फैसला जो है वो ये है कि जिस चीनी कंपनियों को हम बहिष्कार कर रहे थे, जिनकी ऐप्स हमने बैन करी, अगर हम उन्हीं चीनी कंपनियों के, उन्हीं चाइनीज़ कंपनियों के प्रोफेशनल एक्सपर्ट टेक्नीशियंस को फास्ट ट्रैक वीज़ा देकर बुला रहे हैं। जी हाँ। अचानक से ये यू टर्न क्यों लिया हमने? क्या अब हम चाइना से दोस्ती करने वाले हैं, या फिर हमारी कोई बहुत बड़ी जियो पॉलिटिकल मजबूरी है इसके पीछे, या फिर ट्रंप की नीतियाँ, क्या इसके पीछे वो एक बड़ी वजह है? आइए डिकोड करते हैं नई ड्रैगन स्ट्रैटेजी को। ये जियो पॉलिटिक्स है, यहाँ जो दिखता है वो होता नहीं है। देखिए, अब हमारे मन में एक सवाल उठना चाहिए कि क्या हमारी चाइना से दोस्ती हो गई है या रिश्ते नॉर्मल हो गए? बिल्कुल नहीं। तो फिर हम ये सब क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे वजह है हमारी इकोनॉमी और हमारी PLI, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स का। देखिए क्या है कि हम दुनिया में बहुत बड़े मैन्युफैक्चरर बनना चाहते हैं, हम चाइना को रिप्लेस करना चाहते हैं। तो हमने मोबाइल की, इलेक्ट्रॉनिक्स की, बैटरीज़ की कई सारी फैक्ट्रियाँ लगाई, बड़ी फैक्ट्रीज लगाई। तो फिर दिक्कत क्या है? जब हमने फैक्ट्रीज लगा ली है तो फिर हम बड़े मैन्युफैक्चरर बन सकते हैं। दिक्कत ये आ रही है कि हमारी फैक्ट्रीज़ में ज़्यादातर मशीनें चाइनीज़ हैं। अब इन मशीन्स को अगर इंस्टॉल करना है आपको, या इनमें कोई ख़राबी आती है तो उनको रिपेयर करना है, तो आपको किन की ज़रूरत पड़ेगी? चाइनीज़ एक्सपर्ट्स की। उन्हीं कंपनीज से वो एक्सपर्ट आने चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट जो है पिछले कुछ सालों से स्ट्रिक्ट है। स्ट्रिक्ट होने की वजह से वीज़ा का प्रोसेस बहुत लंबा होता है और टेक्नीशियंस को आने में समय लगता है। तो नुकसान किसको हो रहा है? नुकसान हो रहा है हमारी भारतीय कंपनियों को, हमारी प्रोडक्शन यूनिट्स को नुकसान हो रहा है इसका। इसी को मद्देनज़र रखते हुए इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए फिर से एक फास्ट ट्रैक प्रोसेस किया गया है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम और चाइना अब दोस्त हैं। ये हमारा बस एक इकोनॉमिकल टैक्टिकल पॉज है। देखिए, पहले बात करते हैं वीज़ा में हुए शिफ्ट के बारे में। पहले कुछ सालों में जो चाइनीज़ प्रोफेशनल टेक्नीशियंस जो हैं, उनको इंडिया आने में कई महीनों का समय लगता था, क्योंकि वीज़ा के मामले में गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट थी। उनको आसानी से वीज़ा नहीं दिया जाता था। लेकिन अब स्थिति बदल गई है। अब पूरा वीज़ा का प्रोसेस स्ट्रीमलाइन कर दिया गया है, यानी कि उनको तुरंत प्रभाव से वीज़ा दिया जा रहा है। अब बात करते हैं डोकलाम सरप्राइज़ की। सिक्किम की गवर्नमेंट ने डोकलाम और उसके आसपास के क्षेत्रों को, जो कि बहुत ज़्यादा मिलिट्री के लिए सेंसिटिव है, उनको टूरिज्म के लिए, पर्यटन के लिए ओपन किया जा रहा है अंडर भारत रणभूमि दर्शन स्कीम। ठीक, भारत रणभूमि जो दर्शन स्कीम है, इसके अंदर ऑलरेडी 77 मिलिट्री के सेंसिटिव जोन्स हैं जो टूरिज्म के लिए ओपन किए गए हैं। चलिए, तो ये जो टूरिज्म के लिए ओपन किया जा रहा है, क्या ये महज एक इत्तेफाक है या इसकी टाइमिंग बहुत क्रूशियल है? तो याद रखिए कि ये जियो पॉलिटिकल मूव है, इसकी टाइमिंग बहुत क्रूशियल है। देखिए, बैकग्राउंड में एक नक्शा चल रहा है, इस नक्शे को ध्यान से देखिए। ये वही ट्राई जंक्शन है, भारत, भूटान और चीन की बीच में सीमा पर स्थित है, जो भारत के लिए बहुत सेंसिटिव था। चाइना ने यहाँ रोड बनानी शुरू करी 2017 में, जिसका भारत ने बहुत जम के विरोध किया और उस कंस्ट्रक्शन को रोका। आखिर ये डोकलाम भारत के लिए क्यों ज़रूरी है? तो डोकलाम के ठीक नीचे मैप में देखिए आप, एक सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जो पॉपुलरली, जिसको हम चिकन स्नैक कहते हैं। अगर चाइना डोकलाम पर कब्जा करता है तो उसके लिए चिकन नेक्स को सप्रेस करना, कंट्रोल कर लेना बहुत आसान हो जाएगा। और एक बार अगर उसने चिकन नेक या सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जो कि 23 किलोमीटर के आसपास लंबा है सिर्फ, उसको कंट्रोल कर लिया, तो भारत का कंट्रोल उत्तर पूर्वी राज्यों से, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से कट हो जाएगा।
तो अगर ये जगहें इतनी सेंसिटिव है मिलिट्री के लिए, तो फिर भारत यहाँ पर टूरिज्म प्रमोट क्यों कर रहा है, पर्यटकों को क्यों भेजना चाह रहा है? एक्सपर्ट ऐसा मानते हैं कि ये भारत का कॉन्फिडेंस सिग्नल है। भारत दुनिया को और चाइना को ये बताना चाहता है कि ये जगह हमारी है, हमारे लोग यहाँ बिल्कुल फ्री होकर घूम सकते हैं। ये कहानी इतनी सीधी भी नहीं है, इसमें एक ट्विस्ट है, और वो है अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप जब से आए हैं उनका एजेंडा बहुत क्लियर है। उनका एजेंडा है अमेरिका फर्स्ट। इसके चलते उन्होंने कई देशों पे हैवी टैरिफ्स, आप ऐसा समझिए टैक्स इम्पोज कर दिए हैं। इसमें भारत भी इसकी चपेट में। तो भारत जो है, भारत की इकोनॉमी अभी उससे जूझ रही है। तो आप देखिए कि भारत दो फ्रंट पे लड़ाई नहीं लड़ सकता, इनफैक्ट किसी देश को नहीं लड़नी चाहिए। जियोपॉलिटिक्स भी यही कहती है कि पहले आप एक मोर्चे को स्टेबल करिए, स्थिर करिए, फिर दूसरे फ्रंट पे लड़िए आप। तो भारत के सामने अभी दो फ्रंट है, तो भारत ने चाइना के साथ बैलेंस बनाने की, एशियन फ्रंट जो है उसको न्यूट्रल करने की कोशिश कर रहा है, ताकि वो अपनी इकोनॉमी को स्पीड दे सके। क्योंकि राइट नाउ इंपॉर्टेंट हमारे लिए अमेरिका से टैरिफ हटवाना है और वेस्ट के साथ हमारे रिलेशंस को बेटर करना है, हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करना है। देखिए, इन खबर को सुनने के बाद आम लोगों को ये लगेगा कि हिंदी चीनी भाई भाई का दौर फिर से आ गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब आपको ये समझ में आएगा कि इंडिया जो है अपनी इकोनॉमी को बढ़ते रहने देने के लिए एशियन फ्रंट को न्यूट्रल कर रहा है। ठीक, इसका कतई मतलब ये नहीं है कि हम चाइना के खेमे में चले गए या चाइना से हम दोस्ती कर रहे हैं। एक बात हमेशा हमको याद रखनी है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में ना कोई परमानेंट फ्रेंड है, न ही कोई परमानेंट एनिमी है, ना तो कोई आपका स्थायी शत्रु है, ना ही मित्र है। अगर कुछ स्थायी है, परमानेंट, तो वो है आपके इंटरेस्ट। तो अभी हमारा इंटरेस्ट इकोनॉमी है, उसके साथ हमें बॉर्डर भी मैनेज करना है, तो हम ये दोनों ही काम बखूबी बैलेंस बना के करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक स्मार्ट जियोपॉलिटिकल मूव है। थैंक यू।